और मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। और ये मेरठ वाला हिस्सा 1 साल 1.5 साल के बाद पूरा होगा, उस समय भी मैं आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले RRTS का उद्घाटन किया। RRTS मतलब नमो भारत, तेज चलने वाली ऐसी रेल सेवा जो एक लंबी दूरी की यात्रा पूरी कराएगी और ये सफर हवाई जहाज पर सफर करने जैसा होगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। और क्या क्या प्रधानमंत्री ने कहा है वो हम आपको बाद में बताएंगे। कई ऐसी बातें हुई, उन्होंने बच्चों से बात की, RRTS के जो महिला संचालक हैं उन सब से भी बात की। ये खबरें तो आप सुन रहे होंगे, लेकिन कुछ एक बयान दिया है जिसके राजनीतिक मायने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा क्या, हम आपको बताते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये दुहाई से लेकर के साहिबाबाद से लेकर के दुहाई तक ये रेल का काम पूरा हो गया है, इसका संचालन शुरू हो रहा है। अगले 1 से 1.5 साल के बाद मेरठ वाला रूट भी पूरा कर लिया जाएगा, वो काम भी पूरा होगा और गाजियाबाद से लेकर के मेरठ तक, आप यूं कह सकते हैं दिल्ली से लेकर के मेरठ तक जाना बहुत आसान हो जाएगा। 80 किलोमीटर की यात्रा बहुत ही आसानी से, तेज गति से पूरा किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने इसके आगे कहा कि उस 1.5 साल के बाद जो काम पूरा होगा उसका उद्घाटन करने भी मैं आऊंगा, क्योंकि मैं उस समय भी आपकी सेवा में रहूंगा। बड़ी बात है, क्योंकि चुनाव तो अब आने वाले मई में हो जाएंगे, मई के पहले तक, मई महीने के खत्म होने के पहले अर्थात 2024 में लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज, हालांकि इस तरह की बातें वो 2-3 बार कह चुके हैं, और ऐसा कहते हुए वो कहते हैं कि जनता का आशीर्वाद है, जनता का भरोसा है, अपने काम के दम पर हमको ये भरोसा है कि हम फिर आएंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने उस बात को फिर दोहराया और नए अंदाज में उन्होंने कहा कि जब मेरठ वाला रूट उसका उद्घाटन किया जाएगा, उसका काम पूरा हो जाएगा, तो मैं ही आऊंगा उसका उद्घाटन करने, क्योंकि मैं तब भी आपकी सेवा में रहूंगा। ये बड़ी बात कही है प्रधानमंत्री ने इस RRTS के उद्घाटन के मौके पर। और इसके अतिरिक्त उन्होंने एक और भी बात कही है जिसके राजनीतिक मायने हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा को और राजस्थान को भी RRTS सेवा से जोड़ा जाएगा। मतलब ये रैपिड रेल परियोजना राजस्थान तक जाएगी, और प्रधानमंत्री ने कहा ये मैं ले जाऊंगा, मैंने ये भरोसा दिलाया है। लेकिन आगे उन्होंने मुस्कुराते हुए अंदाज में कहा कि अशोक गहलोत की नींद उड़ जाएगी। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। हालांकि अशोक गहलोत अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और आने वाले समय में जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, राजस्थान में भी चुनाव है, और प्रधानमंत्री ने अशोक गहलोत पर भी टिप्पणी कर दी, तंज कस दिया कि अशोक गहलोत की भी नींद उड़ जाएगी जब मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि RRTS परियोजना को राजस्थान से भी जोड़ा जाएगा। ये एक बड़ी बात है। इन 2 बातों के मायने आपको समझना होगा। इसके साथ भी उन्होंने कई बातें ऐसी कही है कि यह देश युवाओं का है, और युवाओं का जो संकल्प है उसको सिद्धि तक ले जाना हमारे सरकार का काम है। और मां कात्यायनी के आशीर्वाद से आज जो ये RRTS सेवा को देश को समर्पित किया जा रहा है, ऐसे कई काम हमने 9.5 साल में किए हैं, और जो हमने संकल्प लिया उसको सिद्धि तक पहुंचाया। क्योंकि हम जिसका उद्घाटन करते हैं, जिसकी आधारशिला रखते हैं, उसका उद्घाटन भी करते हैं, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब आने वाले अगले 10 साल में पूरे रेलवे की तस्वीर बदल जाएगी, और इसको पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया जानेगी, समझेगी, और वो भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर होगी कि भारत अगले 10 साल में अपने रेल नेटवर्क में किस तरीके का सुधार करेगा, रेल की गति में कैसे सुधार होगा,
उसके सुरक्षा और अन्य मानकों में कितना बड़ा सुधार होगा, ये प्रधानमंत्री ने भी घोषणा की। साथ ही साथ इस बात की भी घोषणा की कि आरआरटीएस सेवा किस तरह से एक हवाई सेवा की तरह सुविधाजनक है। उन्होंने कहा, मैं हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में जब यात्रा करता हूं तो जितनी कम आवाज आती है उस तरह से या उससे भी कम आवाज इस आरआरटीएस नमो भारत ट्रेन में आएगी, इसलिए क्योंकि ये बहुत सुविधाजनक और यात्रियों के आराम के हिसाब से बनाया गया है। और आने वाले समय में रेलवे में ऐसे ही सुधार और ऐसे ही बड़े बड़े प्रयोग किए जाएंगे जिससे रेलवे की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। तो ये भी प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कही और नई घोषणा की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो सब कुछ बदलाव आप आने वाले समय में देखेंगे उस समय भी मैं ही आऊंगा और मैं आपकी सेवा में रहूंगा, ये मुझे भरोसा है, ये मुझे विश्वास है। तो एक बार फिर प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि आने वाले समय में आरआरटीएस की सेवा जब मेरठ तक सुलभ हो जाएगी या कराई जाएगी तब उसका उद्घाटन करने में आऊंगा, क्योंकि मैं जनता के आशीर्वाद से उस समय भी राष्ट्र की सेवा में रहूंगा। इसका मतलब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि उन्हें भरोसा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में एनडीए फिर जीतने जा रही है और वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी और जानकारी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।